तो मूवी के शुरू में हम नॉर्थ पोल में बने सैंटा के बेस को देखते हैं, जहां कोर्की नाम की एक रिपोर्टर उनका इंटरव्यू लेने आई है। उसे शक है कि यहाँ रेंडियर के साथ कुछ प्रॉब्लम हुई है, लेकिन सैंटा उसे दिखाता है कि उनके सारे रेंडियर सही सलामत हैं और यहाँ सब कुछ उनके कंट्रोल में है। सैंटा को लगता है कि शायद उन्होंने सिचुएशन को संभाल लिया है, लेकिन कोर्की देखती है कि वहाँ 8 की बजाय बस 7 ही रेंडियर्स है और इससे नॉर्थ पोल की चालाकी पकड़ी जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर नॉर्थ डैकोटा में आता है, जहाँ बीटी बीटी नाम का एक एनिमल फार्म है और ये कुछ ऐसे फार्म में से एक है जहाँ सैंटा के रेंडियर्स को ट्रेन किया जाता है। यही हम एलियट नाम के एक मिनी हॉर्स को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड हेजल के साथ ट्रेनिंग कर रहा है। एलियट हमेशा से सैंटा की टीम में एक रेंडियर बनना चाहता है और उसे लगता है कि अपनी मेहनत से वो इस सपने को पूरा कर सकता है, लेकिन उसकी एक कमजोरी भी है और वो है स्नो पर खुद को बैलेंस करना। फार्म के मालिक वोल्टर को उसकी हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं आती और एलियट चाहकर भी अपने मन की बात नहीं समझा पाता। उसका फ्रेंड पीनट उसे समझाता है कि रेंडियर बनना हमारी काबिलियत के बाहर की बात है और हमें सिर्फ लोगों को एंटरटेन करने के लिए रखा गया है। फिर वो फार्म पर आए लोगों को अपनी स्किल्स दिखाते हैं, लेकिन पता चलता है कि यहाँ का मेन अट्रैक्शन कुछ रेंडियर्स हैं, जिनका लीडर है डीजे। डीजे को अपनी स्किल्स पर बहुत घमंड है और उसे लगता है कि सैंटा की टीम में अगला रेंडियर वही बनने वाला है। एलियट भी उनके ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन डीजे हर बार उसे इंसल्ट करके भगा देता है। इधर एक लुजिंका नाम की लेडी वोल्टर से मिलने आती है और एलियट और हेजल देखते हैं कि वो एनिमल्स को मारकर उनके स्नैक्स बनाती है। तभी लाउड स्पीकर पर एक अनाउंसमेंट होती है और सैंटा का असिस्टेंट लेमन ड्रॉप सबको एक न्यूज देता है। वो बताता है कि ब्लिजन नाम के रेंडियर ने टीम से रिटायरमेंट ले ली है, क्योंकि अब वो अपना एक जूस स्टॉल खोलना चाहता है और इसीलिए उनकी टीम को एक नए रेंडियर की जरूरत है। वोल्टर ये सुनकर खुश हो जाता है, क्योंकि अगर उसका रेंडियर ये ट्रायल जीत गया तो उसका फार्म फेमस हो जाएगा। डीजे भी ये सुनकर खुशी से झूमने लगता है, लेकिन उनका कोच क्लाइड उसे समझाता है कि ये ओवर कॉन्फिडेंस तुम्हारी हार का कारण बन सकता है। एलियट भी इस अपॉर्चुनिटी को नहीं खोना चाहता, लेकिन एक मिनी हॉर्स होने के कारण कोई उसे सीरियसली नहीं लेता और ये देखकर वो उदास हो जाता है। रात को वो दोनों वोल्टर और लुजिंका की बातें सुनते हैं, जहाँ लुजिंका फार्म के सभी एनिमल्स को खरीदना चाहती है। वोल्टर भी उसके असली इरादे नहीं जान पाता और रेंडियर्स को छोड़कर बाकी एनिमल्स को बेचने को तैयार हो जाता है। एलियट ये बात जाकर पीनट को बताता है, लेकिन उसे लगता है कि लुजिंका शायद ये सब उनके भले के लिए कर रही है। तभी हेजल को एक आइडिया आता है और वो एलियट को लेकर फार्म के गैरेज में जाती है ताकि वोल्टर की जेट कार लेकर वहाँ से भागने की कोशिश कर सके। लेकिन इन सब से एलियट को एक दूसरा आइडिया आता है। अगली सुबह वोल्टर डीजे और क्लाइड के साथ नॉर्थ पोल के लिए निकलता है, जहाँ रेंडियर्स के ट्रायल होने वाले हैं और हेजल और एलियट भी छुपकर उनके साथ चले जाते हैं। पता चलता है कि वहाँ कम्पीट करने के लिए दुनिया भर से रेंडियर्स आए हैं और एलियट भी इसमें अपना नाम रजिस्टर कराने जाता है। यहाँ उनका सामना एक एल्फ से होता है जो एनिमल्स की बात समझ सकते हैं, लेकिन वो एक पोनी को ट्रायल्स में पार्ट लेने की परमिशन नहीं देती। तभी एलियट की नजर कुछ फेक एंटलर्स पर पड़ती है और वो भेस बदल कर एक बार फिर रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं। एल्फ को उन पर थोड़ा शक होता है, लेकिन लेमन ड्रॉप के कहने पर वो एलियट को रजिस्टर कर लेती है। इधर डीजे से मिलने उसका डैड डोनर आता है, जो ऑलरेडी सैंटा की टीम का एक पार्ट है और वो उसे वॉर्न करता है कि अब फैमिली की इज्जत तुम्हारे हाथों में है और तुम्हें ये ट्रायल किसी भी हाल में जीतना होगा। उधर एलियट ट्रायल्स में आए बाकी रेंडियर्स को देखता है, जो सभी उससे बड़े और ज्यादा ताकतवर है, लेकिन इससे उसके कॉन्फिडेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे लेमन ड्रॉप सबको ट्रायल के बारे में बताता है, लेकिन वो देखते हैं कि उसे रेंडियर्स पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और वो उन्हें मतलबी और लापरवाह समझता है। लेमन ड्रॉप बताता है कि ये सब 1953 में शुरू हुआ था, जब अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए एक एक करके काफी सारे रेंडियर्स ने टीम को छोड़ दिया। डिक्सन ने अपनी फैमिली शुरू करनी चाहिए, कॉमेट शांति की तलाश में किसी आश्रम में चला गया, क्यूपिड ने रशिया में किसी से शादी कर ली, फ्रांसर दुनिया घूमने के लिए बिना बोले चला गया और फाइनली ग्लीजन ने अपने जूस का स्टॉल खोल लिया। आगे लेमन ड्रॉप बताता है कि यहाँ सिर्फ तुम्हारी स्किल ही नहीं बल्कि तुम्हारी वफादारी भी देखी जाएगी और इन दोनों में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। फिर वो उन्हें मेन फील्ड में जाने को बोलता है, जहाँ उनका पहला ट्रायल होने वाला है। यहाँ एलियट साशा नाम की एक रेंडियर से मिलता है, जिसकी फैमिली हमेशा से इन ट्रायल्स में सेकंड ही आती है और वो इस बार इस मिथ को तोड़ने आई है। डीजे भी अपने फुल कॉन्फिडेंस में था, क्योंकि वो अपने पिता को अपनी काबिलियत साबित करना चाहता है। जल्दी ही रेस शुरू हो जाती है, लेकिन थोड़ा आगे जाते ही एलियट स्नो में फंस जाता है और हेजल को लगता है कि उसका खेल अब खत्म हो चुका है।
तभी एक दूसरे रेंडियर के टकराने से एलियट उड़ता हुआ सीधा ट्रैक पर आ जाता है और फार्म पर पीनट और उसके दोस्त भी उसे देख लेते हैं। रेस में डीजे फर्स्ट पोजीशन पर आता है और 10th पोजीशन पर आकर एलियट भी खुद को एलिमिनेट होने से बचा लेता है। क्लाइड स्क्रीन में देखकर उसे पहचान जाता है और कहता है कि तुम्हें इस तरह यहाँ नहीं आना चाहिए था। एलियट उसे अपनी विश के बारे में बताता है और कुछ सोचकर क्लाइड उसकी बात मान जाता है। आगे साशा उसे अपने साथ एक पार्टी में ले जाती है जहाँ रेंडियर्स को नॉर्थ पोल पर लगी एक कैप उतारनी है। सब लोग एक एक करके इसमें फेल हो जाते हैं और तब एलियट उन्हें ये काम एक ग्रुप की तरह करने को बोलता है। इससे वो लोग उस कैप को उतारने में कामयाब हो जाते हैं और एलियट सबका फेवरेट बन जाता है। डीजे को उस पर शक होने लगता है और ये देखकर एलियट चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। इधर हेजल उस रिपोर्टर कॉर्की को देखती है जिसे लगता है कि सेंटा जरूर उनसे कुछ छिपा रहा है और इसकी तहकीकात करते हुए उसे एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है। हेजल भी उसके पीछे जाती है और वो देखते हैं कि वहाँ ढेर सारी मैकेनिकल स्ले रखी हैं। तभी वहाँ लेमन ड्रॉप आता है और कॉर्की को पता चलता है कि ये सब उनका बैकअप प्लान है। लेमन ड्रॉप बताता है कि ये मशीन्स रेंजर्स के मुकाबले बहुत भरोसेमंद हैं और अगर ये ना होती तो क्रिसमस के गिफ्ट टाइम पर नहीं पहुंच पाते। कॉर्की को ये सब थोड़ा अजीब लगता है लेकिन लेमन ड्रॉप उससे रिक्वेस्ट करता है कि फिलहाल ये सीक्रेट पब्लिक में नहीं आना चाहिए। उधर हेजल को किचन में कुछ मैजिकल कुकीज दिखती हैं जो रेंडियर्स उड़ने के लिए यूज करते हैं और हर प्लेयर को बस एक ही कुकी खाने की परमिशन है, लेकिन हेजल इसकी पूरी प्लेट खा जाती है। इधर एक रेंडियर होने के बावजूद डीजे ठंड से बीमार पड़ जाता है और वोल्टर को अपने मिशन की चिंता होने लगती है। डोनर समझ जाता है कि उसकी तरह उसका बेटा भी उड़ने से डरता है और वो डीजे को बताता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ एक्स्ट्रा कुकीज अरेंज करने वाला हूँ ताकि उड़ने में तुम्हें मदद मिल सके। जल्द ही ट्रायल का सेकंड राउंड शुरू होता है जहां रेंडियर्स को हवा में लगे कुछ लूप्स को पार करना होगा और इसके लिए लेमन ड्रॉप उन सबको एक एक मैजिक कुकी देता है। जल्दी ही वो सब लोग हवा में उड़ने लगते हैं और पहला रेंडियर अपना ट्रायल शुरू करता है। हेजल भी कुकीज के असर से नहीं बच पाती और उड़ते हुए इधर उधर घूमने लगती है। तभी वो देखती है कि एक एल्फ डीजे को वो एक्स्ट्रा कुकी दे रहा है और वो उसकी चीटिंग समझ जाती है। डीजे भी कुकी के असर से फर्स्ट पोजीशन पर आ जाता है और ये देखकर उसके डैड बहुत प्राउड फील करते हैं। अगला नंबर एलियट का है जो थोड़ा नर्वस होने के बावजूद अपनी स्किल से सबको हैरान कर देता है और जज उसे फर्स्ट पोजीशन पर ले आते हैं। तभी वहाँ उड़ती हुई हेजल आती है और डीजे समझ जाता है कि ये दोनों मिलके सबको बेवकूफ बना रहे हैं। वो हेजल को सीधा एलियट की ओर उछालता है जिससे उसके एंटलर्स खुलकर गिर जाते हैं और सबको उसकी सच्चाई का पता चल जाता है। बाकी लोग इसका जिम्मेदार वोल्टर को बताते हैं और लेमन ड्रॉप उसे डिस्क्वालीफाई करने को कहता है। तब हेजल उन्हें डीजे की चीटिंग के बारे में बताती है और पूछती है कि इतने टाइम के बाद भी वो हवा में कैसे उड़ रहा है। थोड़ा मना करने के बाद डीजे भी अपनी गलती मान जाता है और लेमन ड्रॉप कहता है कि इसीलिए वो रेंडियर्स पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। सेंटा भी ये सब सुनकर गुस्से में ट्रायल्स को कैंसिल कर देता है और लेमन ड्रॉप को बताता है कि आगे से वो उसी की मशीन्स को यूज करेंगे क्योंकि रेंडियर्स से उसका भरोसा हमेशा के लिए उठ चुका है। बाकी लोग भी ये सब देखकर बहुत नाराज होते हैं और डीजे और एलियट को बुरा भला बोलने लगते हैं। हेजल उड़ते हुए एलियट को वहाँ से दूर ले जाती है और कहती है कि अब हमें घर जाकर अपने दोस्तों को बचाना चाहिए, लेकिन एलियट उदास होकर वहाँ से चला जाता है। वोल्टर उसे ढूंढकर वापस घर चलने को कहता है और तभी उसे लुजिंका का फोन आता है। वो उसे बाकी एनिमल्स के साथ रेंडियर्स को भी अपने साथ ले जाने को कहता है और ये सुनकर एलियट परेशान हो जाता है। उधर कॉर्की उस एल्फ को ढूंढना चाहती है जिसने डीजे को वो कुकीज दिए थे, लेकिन हेजल जाकर भी उसे कुछ नहीं बता पाती। तभी वहाँ लेमन ड्रॉप की सबसे खास एल्फ जोलीन आती है जिसके हाथ पर वैसा ही टैटू है जैसा हेजल ने उस एल्फ के हाथ पर देखा था और वो समझ जाती है कि इसके पीछे जरूर लेमन ड्रॉप का ही हाथ है। वो कॉर्की को लेकर एक ट्रांसलेटर मशीन के पास आती है और वहाँ वो ग्लीजन नाम के रेंडियर से वीडियो कॉल करते हैं। ग्लीजन उन्हें बताता है कि जूस स्टोर खोलने में लेमन ड्रॉप ने उसकी मदद की थी और वही है जो बाकी रेंडियर्स की भी हेल्प कर रहा है। इधर लेमन ड्रॉप अपनी वेदर मशीन लेकर आता है और सेंटा को बताता है कि उसकी मशीन्स डिलीवरी करने को बिल्कुल तैयार हैं। तभी कॉर्की और हेजल वहाँ आती है और बड़ी स्क्रीन पर ग्लीजन की रिकॉर्डिंग चलाकर दिखाती हैं। लेमन ड्रॉप इसे उनकी साजिश बताता है और तब कॉर्की हेजल को सीसीटीवी फुटेज चलाने को बोलती है। पता चलता है कि लेमन ड्रॉप ने ही एक एक करके सभी रेंडियर्स को वहाँ से दूर भेज दिया ताकि वो अपनी मशीन्स को प्रमोट कर सके। सेंटा भी अपने ट्रेडिशन को तोड़ने के लिए उस पर बहुत नाराज होता है और उसे और जोलिन को जॉब से निकाल देता है।
गुस्से में लेमन ड्रॉप वेदर मशीन को ऑन कर देता है और उससे वहाँ एक जबरदस्त तूफान आ जाता है। एलियट देखता है कि हेजल उस तूफान में फंस गई है, लेकिन वो ऊपर स्नो में नहीं चढ़ पाता। साशा और डीजे भी हेजल को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी तूफान में आगे नहीं बढ़ पाते। जल्द ही तूफान वहाँ खड़ी मशीन्स को भी खींचने लगता है और उन्हें बचाने के चक्कर में लेमन ड्रॉप भी उसके साथ ऊपर चला जाता है। सेंटा को वेदर मशीन का इमरजेंसी स्टॉप बटन दिखता है, लेकिन उसका हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तब एलियट वहाँ उनकी मदद करने जाता है और अपने छोटे साइज का फायदा उठाकर मशीन को बंद कर देता है। सब लोग उसकी बहादुरी से बहुत इम्प्रेस होते हैं और तभी वो देखता है कि हेजल आसमान से नीचे खाई में गिरने वाली है। वो तेजी से उस स्नो माउंटेन की ओर बढ़ता है और उसके अंदर से निकलकर हेजल को बचा लेता है। फिर वो उन सबको लुजिंका के प्लान के बारे में बताता है, जो उनके दोस्तों को मारने ले जा रही है। वोल्टर फोन करके उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो उसका कोई जवाब नहीं देती और ये देखकर वोल्टर तुरंत वापस फार्म पर जाने की सोचता है, लेकिन उनकी जेट का स्टार्ट होने का नाम ही नहीं लेती। और तब एलियट सेंटा से कुछ मैजिक कुकीज मांगता है। सेंटा उसे बताता है कि वो उसे अपनी रेंडियर टीम में शामिल करना चाहता है, लेकिन एलियट उन्हें ये जिम्मेदारी साशा को देने को कहता है और वो डीजे उड़ते हुए जेट कार को फार्म पर ले आते हैं। वहाँ उन्हें कोई नजर नहीं आता और ये देखकर एलियट और हेजल उदास हो जाते हैं। तभी एक बांध से उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वो देखते हैं कि उनके दोस्तों ने लुजिंका को बांध लिया है, जिसका मास्टरमाइंड था उनका दोस्त पीनट। एनिमल्स को मारने के लिए लुजिंका को जेल हो जाती है और तभी वो देखते हैं कि सेंटा वहाँ उनसे मिलने आया है, जिसकी टीम को साशा लीड कर रही है। सेंटा उन्हें बताते हैं कि डोनर अपनी जॉब से रिजाइन कर रहा है क्योंकि उसने भी ट्रायल्स में एक्स्ट्रा कुकीज खाए थे। डोनर अपने बेटे से माफी मांगता है और डीजे भी उन्हें माफ करके अपने साथ ले जाता है। एलियट के दोस्त उसे इस जॉब को एक्सेप्ट करने को बोलते हैं और वो साशा के साथ टीम का एक हिस्सा बन जाता है। फिर वो सेंटा के साथ अपने मिशन पर निकल जाता है और वोल्टर और उसके दोस्त ये देखकर बहुत खुश होते हैं। कॉर्की वोल्टर के साथ फार्म को चलाने में मदद करने को कहती है और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है।